सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 19 दिसंबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपायों को कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर की अवस्था क्या है। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2021 के मध्य ग्रहों की अवस्था कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते मिथुन राशि, कर्क राशि और सप्ताह के अंत में सिंह राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस हफ्ते धनु राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल देव इस हफ्ते वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव इस हफ्ते धनु राशि में संचार कर रहे हैं। गुरुदेव इस हफ्ते कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्रदेव इस हफ्ते मकर राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शनि देव भी इस हफ्ते मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु देव वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इन ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। जी, इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम का आरंभ हमने उत्तर प्रदेश के एक शहर बिजनौर में आर्य कन्या गुरुकुल से किया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस हफ्ते में ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। तो विशेष बात यह है कि चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते मिथुन राशि से लेकर सिंह राशि के मध्य होगा। इस गोचर में चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु की शुभ दृष्टियां चंद्रमा पर पड़ रही हैं। अतएव सभी जातकों के मानसिक सुख शांति में वृद्धि होगी। स्त्री वर्गों में भी धर्म और विलासता में वृद्धि होगी। धन धान्य, शिक्षा, धर्म, व्यापार, विलासता में सभी जातकों में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस हफ्ते शीत ऋतु में भी वृद्धि होगी और जगह जगह हमको बरसात देखने को भी मिल सकती है। कुल मिलाकर चंद्रमा का यह गोचर इस हफ्ते सभी जातकों के लिए शुभ कल्याणकारी रहेगा। इसी प्रकार धनु राशि में सूर्य और बुध की युति होने से शिक्षा, व्यापार और सरकारी कामों में सभी जातकों को सफलता मिलेगी। मकर राशि में शनि और शुक्र की युति होने से निम्न लोगों को सुख सुविधाएं मिलेंगी और भोग विलास में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। कुंभ राशि में गुरु की होने से धर्म, ज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। केवल हमको वृश्चिक राशि में मंगल केतु की युति होने और राहु की उस पर दृष्टि होने से कहीं कहीं हमको दुर्घटना का शिकार, स्वास्थ्य की समस्या, विशेषकर बीपी की, माइग्रेन की, पेट से संबंधित रोगों में कुछ सावधानी सभी जातकों को अवश्य रखनी चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर सभी जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और भगवान गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अब हम अपने साप्ताहिक राशिफल का आरंभ करते हैं। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे। साथ में आपको संबंधित उपाय बताएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उन उपायों को कर इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते उत्तम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अनजाने भय के ऊपर, कुछ रोगों के ऊपर, अपने बंधुओं और यात्रा को लेकर, घरेलू सुख सुविधा को लेकर, संतान पक्ष, शिक्षा, धर्म की ओर कुछ अधिक झुका रहेगा।
देखिए, इस सप्ताह भी आप अपने पारिवारिक विषयों के ऊपर, धन के विषयों के ऊपर और अनजाने भय को लेकर आपको सलाह दी जाती है कि आप शांति बनाए रखें, अपने क्रोध के ऊपर कुछ नियंत्रण बनाए रखें, किसी भी कार्य के लिए जिद ना करें और पेट से संबंधित रोगों के लिए अवश्य सजग रहें। इसी प्रकार इस सप्ताह आपका भाग्य पक्ष मजबूत बना रहेगा और भाग्य पक्ष से भी आपको खूब धन का लाभ, मान सम्मान रूपी लाभ मिलता रहेगा। बंधुओं से भी आपको सुख और सुविधा और सहयोग मिलता रहेगा। आपकी शुभ व्यापारिक यात्राएं भी होंगी जिससे आपको लाभ होगा। इसी तरह व्यापार और कर्म क्षेत्र में भी आपको खूब सफलता मिलेगी। घरेलू और व्यापार स्थल पर भी तथा पिता वर्गों से भी आपको आनंद छाया रहेगा। संतान पक्ष भी इस हफ्ते शिक्षा में अच्छा कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। आपकी बुद्धि भी इस हफ्ते सात्विक रहेगी और मित्रों से भी आपको खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, 19, 20 और 21 दिसंबर की दोपहर तक आप अपने घरेलू विषयों के ऊपर कुछ व्यय करते हुए, संबंधित यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं के साथ भी आपका सहयोग बना रहेगा और आपका भाग्य पक्ष से भी आपको बारंबार लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 21 दिसंबर की दोपहर के बाद 22 और 23 दिसंबर को आप अपने घरेलू क्षेत्रों में, वाहन और संपत्ति संबंधित कार्यों में सक्रिय रहेंगे। सुख और शांति के बीच आपको आनंद की प्राप्ति होगी और सक्रियता बनी रहेगी। इसी प्रकार 24 और 25 दिसंबर को आप अपने संतान पक्ष के साथ अपनी हॉबी या रुचि के तहत मित्र वर्गों के साथ खूब धर्म, सज्जनता और सुख और संतोष की प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष से भी आपको सहयोग मिलता रहेगा और सज्जनों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर यह हफ्ता मेष राशि के लिए मध्यम से कुछ अच्छा रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते उत्तम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते उत्तम बना रहेगा। आपका रुझान संसारिक शो ऑफ करने में, यात्रा को लेकर, अपने बंधुओं के साथ मौज मस्ती करने में, परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर, घरेलू क्षेत्रों में, संपत्ति संबंधित क्षेत्रों में कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आप स्वयं और अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों के ऊपर आपको सलाह दी जाती है कुछ जिद करने से बचें, क्रोध लेने से बचें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, खासतौर से मानसिक और पेट संबंधित रोगों के प्रति सजगता बनाए रखें। इस सप्ताह आप अपने पारिवारिक विषयों, संतान के विषयों और घरेलू विषयों के ऊपर कुछ व्यय करते हुए सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका व्यय शुभ कार्यों के ऊपर होगा जिससे आपको संतोष की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार भाग्य का साथ भी आपको इस हफ्ते मिलता रहेगा, शुभता बनी रहेगी। पिता और बंधुओं के साथ भी आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। कर्म क्षेत्र में भी धर्म संबंधित आप घर पर कुछ धार्मिक आयोजन करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 19, 20 और 21 दिसंबर की दोपहर तक आप अपने निज पराक्रम बल पर अपने बंधुओं के सहयोग से धन कार्य और मांगलिक कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी बुद्धि इस हफ्ते खूब प्रखर रहेगी और परिवार में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और आपका आनंद बना रहेगा। इसी प्रकार 21 दिसंबर की दोपहर के बाद 22 और 23 दिसंबर को आप अपने बंधुओं के संग आनंद के लिए कुछ छुटपुट यात्रा पर जा सकते हैं। ईश्वरी कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके किसी स्किल से भी आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार 24 और 25 दिसंबर को आप अपने घरेलू कार्यों के ऊपर अपने माता वर्ग और स्त्री वर्गों के साथ धर्म संबंधित कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र में भी आप शिक्षा और धन रूपी कार्य करते हुए और उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए भी यह हफ्ता मध्यम से कुछ अच्छा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। कर्क मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते उत्तम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर, साझेदारी के ऊपर, दैनिक कार्यों को लेकर, स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर, इसके अतिरिक्त अपने बंधुओं और यात्रा को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आप खूब प्रखर रहेंगे। आपकी
मानसिक स्थिति कुछ व्यापारिक प्रवृत्ति की रहेगी। दैनिक कार्यों में भी आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और निरंतर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको केवल अपने इस हफ्ते गुप्त शत्रुओं से, रोगों से, विशेषकर पेट संबंधित रोग, बीपी संबंधित रोग और व्यर्थ के व्यय के ऊपर भी नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। देखिए, इस हफ्ते आप संसारिक मौज मस्ती के प्रति कुछ रुझान आपका बना रहेगा, इस पर आप चिंतन कर सकते हैं। परिवार में भी मांगलिक कार्य करते हुए आप अवश्य दिखाई दे रहे हैं। भाग्य भाव आपका इस हफ्ते मजबूत बना रहेगा। देखिए, 19, 20 और 21 दिसंबर की दोपहर तक आप स्वयं अपने परिवार, अपने माता और धन रूपी लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैनिक कार्यों पर तथा जीवन साथी के साथ भी आप कार्यों के ऊपर करते हुए, सरकारी कार्य करते हुए और व्यापारिक कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसी प्रकार 21 दिसंबर की दोपहर के बाद 22 और 23 दिसंबर को आप अपने परिवार में कोई मांगलिक कार्य करते हुए, आनंद लेते हुए, भोग विलास के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको उत्तम खान पान, राजसिक खान पान का लाभ होगा। संतान पक्ष से भी आपको खुशियां प्राप्त होंगी। इसी प्रकार 24 और 25 दिसंबर को आप अपने परिवार के संग किसी यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह यात्रा धर्म संबंधी हो सकती है और इस यात्रा में ईश्वरी कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। वैसे बंधुओं के साथ, सज्जनों के साथ भी आपके संबंधों में सप्ताह के अंत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि के लिए यह हफ्ता मध्यम वर्गीय है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का लाभ आपको तुरंत मिल सके। इसके अलावा यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन आप वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए और उन्हें लाइक कीजिए। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते उत्तम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान किसी परीक्षा, नौकरी के ऊपर, शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर, व्यय करते हुए, यात्रा करते हुए, स्वयं अपने या अपने जीवन साथी पार्टनर को लेकर, अपने परिवार और धन विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आप खूब आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। आपकी बुद्धि कुछ चंचल होगी और रोमांटिक रहेगी। इसी प्रकार भोग विलास के ऊपर और दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपका आनंद अवश्य छाए रहेगा। देखिए, आपको इस हफ्ते केवल अपनी बुद्धि में जिद को नियंत्रण में रखना है और क्रोध के ऊपर भी धैर्य बनाए रखना है। मित्र वर्गों के साथ आपको सलाह दी जाती है कि टकराव लेने से अवश्य बचाव करें और अपने पेट संबंधी रोगों के प्रति भी कुछ सजगता बनाए रखें। वैसे इस सप्ताह आपको सरकार से, पिता से और किसी प्रतियोगिता के बल पर नौकरी या धन जैसे विषयों के ऊपर लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आपकी इस हफ्ते आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ी रहेगी और आपको परिवार में धर्म संबंधी किसी आयोजन में भी आप शामिल हो सकते हैं। देखिए, 19, 20 और 21 दिसंबर की दोपहर तक आप शिक्षा, व्यापार जैसे कार्यों के ऊपर कुछ व्यय करते हुए, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको गुप्त मित्रों से, सज्जनों से, अपने पिता या सरकारी वर्ग से भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 21 दिसंबर की दोपहर के बाद 22 और 23 दिसंबर को स्वयं आपका मूड कुछ रोमांटिक रहेगा, चंचल रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ आनंददायक छुटपुट यात्रा करते हुए, समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संसारिक वस्तु का भी या धन का भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 24 और 25 दिसंबर को आप अपने पारिवारिक कार्यों के ऊपर अपने माता पिता के सहयोग से धन और धर्म रूपी लाभ लेते हुए उन कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों का यह हफ्ता भी मध्यम से कुछ अच्छा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते उत्तम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने संतान पक्ष के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, व्यापारिक गतिविधियों के ऊपर, सामाजिक संबंधों को लेकर, लाभ और आय के ऊपर, व्यय और यात्रा के ऊपर और स्वयं अपने ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा।
देखिए, इस सप्ताह आप अपने घरेलू सुख शांति बनाए रखें। संपत्ति और वाहन जैसे मामलों में भी शांत रह के कार्य करें, आपको लाभ अवश्य होगा। इसी प्रकार कर्म क्षेत्र में भी आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य बनाए रखें और किसी भी प्रकार के धोखेबाजी के प्रति सजग बनाएं। वैसे शिक्षा का आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष भी सभी क्षेत्रों में आपको सहयोग देती हुई, लाभ देती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार गुप्त मित्रों से भी इस हफ्ते आपको सहयोग की प्राप्ति होगी, उनसे लाभ मिलेगा। व्यसन और आनंद के ऊपर भी आप कुछ व्यय करते हुए और यात्रा करते हुए इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। वैसे जीवन साथी और दैनिक कार्यों पर भी आपकी शुभता और सहयोग इस हफ्ते बना रहेगा। आप भी इस हफ्ते सात्विक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेंगे। देखिए, 19, 20 और 21 दिसंबर की दोपहर तक आप दूर स्थानों के संबंधों से, सामाजिक संबंधों से, विशेषकर स्त्री वर्गों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार संतान पक्ष के साथ भी आप शिक्षा संबंधी कार्यों में और यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 21 दिसंबर की दोपहर के बाद 22 और 23 दिसंबर को आप आनंददायक यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन कार्यों के ऊपर व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्त्री वर्गों के साथ भी आपका आनंद छाया रहेगा और छुटपुट आंशिक तनाव भी देखने को मिल सकता है, अतः आप सजग रहें। इसी प्रकार 24 और 25 दिसंबर को आपको दूर स्थानों के संबंधों से, विशेषकर स्त्री वर्गों से आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी और दैनिक कार्यों के ऊपर भी आप धर्म संबंधी कार्यों के ऊपर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए भी यह हफ्ता मध्यम वर्गीय है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान घरेलू विषयों के ऊपर, आर्थिक गतिविधियों के ऊपर, शिक्षा संबंधी क्षेत्रों के ऊपर, अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र पर, आय और लाभ को लेकर, इसी प्रकार कोई यात्रा या धार्मिक यात्राओं के या धार्मिक व्यय होते हुए भी अधिक देखा जाएगा। देखिए, इस सप्ताह आपको अपने रिश्तेदारों से, अपने बंधुओं के साथ संबंधों में टकराव लेने से बचाव करना है, शांत रह के कार्य करना है। यात्रा में भी आपको सलाह दी जाती है कि कुछ सावधानी बनाए रखें, तो आपको छुटपुट लाभ अवश्य होगा। इसी प्रकार घरेलू कर्म और व्यवसाय स्थान पर आप इस हफ्ते शानदार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इन क्षेत्रों में सम्मान की प्राप्ति होगी। दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको सम्मान मिलेगा और धन का लाभ अवश्य होगा। इसी प्रकार आपकी बुद्धि इस हफ्ते कुछ रोमांटिक रहेगी, भोग विलास के प्रति कुछ झुकी रहेगी और चंचल बनी रहेगी। संतान पक्ष तथा आप अपनी हॉबी के ऊपर भी आनंद लेते हुए, उसके ऊपर व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस हफ्ते आपको गुप्त शत्रुओं से भी सहयोग मिलता रहेगा और आपका आचरण धर्म से ओतप्रोत होगा और इसके ऊपर आप कुछ व्यय या यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 19, 20 और 21 दिसंबर की दोपहर तक आप अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे। आपको माता पिता या सरकारी पक्ष से भी लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 21 दिसंबर की दोपहर के बाद 22 और 23 दिसंबर को आप सामाजिक संबंधों से, अपने संतान पक्ष या मित्र पक्षों से आनंददायक यात्रा करते हुए व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन 2 दिनों में आपके जीवन में मौज मस्ती की बहार बनी रहेगी, खुशी बनी रहेगी। इसी प्रकार 24 और 25 दिसंबर को आप धर्म संबंधी, शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में कुछ व्यय करते हुए, इनसे संबंधित यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको खूब सम्मान की प्राप्ति होगी, लाभ प्राप्त होगा। सरकारी पक्ष से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता अच्छा है। आपको केवल संबंधों के प्रति टकराव लेने से बचाव करना है और आपको इस हफ्ते खुशी आनंद बना रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे।
तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओ